तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है लिक्विडिटी। ना लिक्विडिटी टर्म बहुत ज़्यादा आपको सुनने में आता है मार्केट में, तो इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी कर लेने वाले हैं। उससे पहले कुछ सडन चीज़ें अपन क्लियर कर लेते हैं, राइट। सो जैसे जो फॉरेक्स मार्केट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत हाई लेवरेज मिलता है, ऑलराइट। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आप जितना हाई लेवरेज पे खेलोगे उतना ज़्यादा जो आपका रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लेवरेज है इट इज़ अ डबल एजेड सॉर्ड, यानी कि जितना आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है उतना ही आपका लॉस भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप 10 टाइम्स लेवरेज यूज़ कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली 10 टाइम्स बढ़ेगा, बट आपका जो रिस्क है वो भी 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो यूजुअली हमेशा जब भी ट्रेड्स लेते हैं तो वो स्टॉप ऑर्डर्स या स्टॉप लिमिट्स सेट करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि अगर जो ट्रेड है वो उनकी डायरेक्शन में नहीं गया, मान लो आपने एक ट्रेड लिया एंड यू आर होपिंग कि वो ऊपर जाएगा, राइट। आपने लॉन्ग किया है मान लीजिए कोई पोजीशन, एंड वो ऊपर जाने के बजाय शॉर्ट हो जाता है या फिर नीचे चला जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रिस्क है अगर वो डिफाइंड नहीं है तो फिर आप अपना पूरा अकाउंट लूज़ कर सकते हो। बट अगर आप स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क है आप उसे डिफाइन कर रहे हो, आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके सेट कर रहे हो कि ओके मैं इस पोजीशन पे इतना स्पेसिफिक रिस्क उठाना चाह रहा हूँ। देन अगेन मार्केट में स्टॉप हंटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्टॉप हंटिंग में क्या होता है कि जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर जो नॉर्मल या कॉमन प्लेयर्स होते हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो रिटेल, राइट, जो रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूजुअली अपने स्टॉप्स कहाँ रखते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार वो मार्केट को उन सर्टेन पॉइंट्स तक या उससे नीचे भी ले जाते हैं। अगर मैं लॉन्ग पोजीशंस की बात करूँ तो शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगा, तो कई बार वो मार्केट को उस सर्टेन पॉइंट तक या उससे भी ऊपर उठा देंगे ताकि लोगों के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हों, उसके बाद में फिर वो वापस से अपना जो ट्रेंड है उसे रिज्यूम करते हैं या अपनी डायरेक्शन में वापस से मार्केट को बढ़ा के ले जाते हैं। भाई फॉरेक्स में क्या होता है कि जो लेवरेज है, कुछ डीलर्स हैं जो 100:1 का लेवरेज देते हैं, कुछ 200:1 का भी देते हैं। 200:1 का लेवरेज का मतलब क्या है कि अगर आप एक जस्ट नॉर्मल $100 की पोजीशन ले रहे हो तो आप मार्केट में $20,000 को कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? $100 इंटू 200 जो आपका लेवरेज है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल कैपिटल साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में, राइट। आपकी पोजीशंस जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, इसलिए हमेशा से रिस्क किया जाता है। डज नॉट मैटर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटीज़, डज नॉट मैटर। कहीं पर भी अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की जो हंटिंग है वो जनरली कहाँ पर की जाती है? ऐसे एरियाज़ में, राइट, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिले, ठीक है। तो उसमें होता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक्स का पढ़ा था, राइट। एक कैंडल जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, क्या तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स स्टोर्ड है, तो मार्केट क्या करेगा? वो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स को सर्च करेगा एंड देन मार्केट को पता है कि बहुत सारे ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्होंने उस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे एंट्री ली होगी, जैसा हमने डिस्कस किया था, और उस कैंडल किया उस ऑर्डर ब्लॉक के लो पे उन्होंने क्या रखा होगा? अपना एग्जिट। तो ये क्या करेंगे स्टॉप हंटिंग के लिए? ये आपका जो लो है वहाँ पर अगर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा, ये वहाँ तक या उसके नीचे मार्केट को ले जाएंगे एंड देन वापस उसे उठाएंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग हमेशा ऐसी जगहों पे होती है विच वी कॉल एज साइट्स ऑफ लिक्विडिटी, जहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल सकती है ना। ऐसे कौन कौन सी साइट्स हैं? अगेन यहाँ 7 का मैंने नाम लिख के रखा है। पहला है ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि टॉपिक 6.6a है, राइट, हमने कवर किया है। स्विंग हाइस, राइट, स्विंग लो है। देन अपने पास है ब्रेकर ब्लॉक, जिसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑब्स्टिकल अगेन आगे स्टडी करेंगे। देन वी हैव सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, और फिर है सप्लाई डिमांड क्लस्टर्स, अगेन ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी स्टोर्ड होती है मार्केट में। यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मार्केट किस वे में अपनी जो लिक्विडिटी की जो उसकी नीड है उसे सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे क्लियरली हम एक ट्रेंड
ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। क्या है इसका मतलब, डाउन ट्रेंड में मार्केट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इम्बैलेंस का मतलब क्या है, ये गैप होता है, राइट। ये इम्बैलेंस कब क्रिएट होता है, जब आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। एक नया ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है सप्लाई साइड पे, और मार्केट नीचे जाता है और मार्केट वापस से ऊपर नहीं आता है उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने या उस ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेने के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यही वो गैप है, यही वो इम्बैलेंस है जिसे मार्केट फिल करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आता है, यहाँ एक स्विंग लो लिया, स्विंग हाई बनाया, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा यहाँ साइडवेज मूव करता है। यहाँ पर आप देखो इस कैंडल पे, राइट, यहाँ पे हमें दिख रहा है प्राइस क्या हुआ है, इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है, ट्रेंड को ब्रेक किया, फिर इस एसएल को भी ब्रेक कर दिया, राइट, स्विंग लो को भी ब्रेक किया। तो अभी कायदे से आपको लगेगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर आता है, ट्रेंड को रीटेस्ट करता है, फिर रिजेक्शन। सिर्फ ये चीज़ चल रही है दिमाग में, अच्छा अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। बट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक इम्बैलेंस है, राइट। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक इम्बैलेंस है, तो इस इम्बैलेंस को मार्केट हमेशा फिल करना चाहेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या हुआ। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया था, राइट, नीचे आया एंड देन प्राइस वापस से ऊपर की ओर जा रहा है। सी, इस स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, इस इम्बैलेंस को फिल किया, राइट, क्योंकि प्राइस को कहाँ आना था, यहाँ वाले इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस को आना था। ये इम्बैलेंस फिल हुआ, प्राइस कम्स टू फिल द गैप या इम्बैलेंस एंड देन वहाँ से वापस नीचे, ठीक है। सो इट फील्स लाइक प्राइस विल कंटिन्यू गोइंग डाउन बट इट कम्स बैक अप टू फिल द गैप। जनरली यही होता है मार्केट में। आपको लगता है कि अच्छा प्राइस ने ट्रेंड ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है, वो नीचे जाएगा, बट अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक इम्बैलेंस है, तो प्राइस हमेशा या मार्केट हमेशा कोशिश करेगा इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप ऐसी कंडीशंस में ट्रेड प्लेस करते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगेन, व्हाई यू नीड अ स्टॉप लॉस, सो यू नीड स्टॉप्स टू सर्वाइव लॉन्गर इन द मार्केट। चीज़ बिल्कुल एज क्लियर एज ग्लास, राइट। आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, राइट। और रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस से ज़्यादा काम की चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टॉप्स ही आपको हेल्प करते हैं अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। अगेन, स्टॉप्स हेल्प यू डिफाइन रिस्क, ठीक है। आपको पता होगा आप कितना लॉस लेने को तैयार हो। स्टॉप हंटिंग जो है ये मेजॉरिटी ऑफ मार्केट्स में आपको दिखेगा, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, अगेन जितने भी मार्केट्स हैं सब जगह स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो स्टॉप्स को आपको सेट करना ही है। देन अगेन, ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्टॉप लॉस यूज़ किया है और समटाइम ऐसा होता है कि आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया है, प्राइस नीचे आता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है एंड देन वापस ऊपर चला जाता है। तो ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार होने पे लोग जो रहते हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं जब भी स्टॉप लॉस सेट करता हूँ हमेशा प्राइस उसे टच करता है एंड देन ऊपर चला जाता है। तो उसमें स्टॉप लॉस सेट करने में गलती नहीं है, इन द सेंस कि स्टॉप लॉस सेट करना गलत नहीं है। आपने जहाँ स्टॉप लॉस सेट किया है शायद वो जो आपका लेवल है, वो जो प्राइस पॉइंट है शायद वो सही नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो 2 बार 3 बार 4 बार अगर ऐसा होता है फ्रस्ट्रेट होकर वो स्टॉप लॉस सेट करना ही छोड़ देते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं, राइट। अगर पहले आपने स्टॉप लॉस 10% पे सेट करके रखा तो आपको पता है कि आप सिर्फ 10% का लॉस उठा रहे हो, और अगर आपने स्टॉप लॉस सेट ही नहीं किया है देन आप पूरा 100% का लॉस उठा सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है, राइट। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, जो भी कैपिटल आपने उस पर्टिकुलर पोजीशन में लगाया है सब खत्म। अगेन, स्टॉप लॉस यूज़ करने से क्या होता है कि अगर आपके लॉसेस भी हो रहे हैं तो भी आप बहुत लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, राइट। अगर आप अपने हर ट्रेड पे अगर आप सिर्फ 1% का रिस्क उठाते हो तो आप 100 ट्रेड्स ले सकते हो, राइट। और अगर हर ट्रेड पे आप 10% का लॉस उठा रहे हो तो आप 10 ट्रेड्स ले सकते हो। 10% का अगर आप लॉस उठा रहे हो तो 10 ट्रेड्स ले सकते हो। तो अगैन, जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं बड़े प्लेयर्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो हमेशा स्टॉप हंटिंग या स्टॉप लॉस ये सर्च में रहते हैं, राइट, क्योंकि इन पॉइंट्स से उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मिलती है एंड देन अगेन स्टॉप लॉस हंटिंग करके वो वापस से उसी डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं जहां आपने सोचा था। अगेन, एक अच्छा एग्जांपल है ये, सर्च फॉर लिक्विडिटी एंड क्लोजिंग गैप्स ईथर यूएसडी के चार्ट पे। सो यहाँ पर क्या हुआ है, ये अपना रेंज हाई है, यहाँ अपना रेंज लो है, यहाँ पे हमने मिड रेंज बनाई है, ऑलराइट।
नाउ हमें पता है कि ये जो रेंज लो है ये प्राइस के लिए क्या है, सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लोगों ने देखा कि अच्छा ये रेंज लो बन चुका है, प्राइस नीचे आया, बहुत से लोग इस रेंज लो पे एंट्री लेने का सोचेंगे या फिर इस प्रीवियस लो पे, राइट, इस प्रीवियस लो पे लोग एंट्री लेने का सोचेंगे एंड वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे कहाँ पर, ऑब्वियसली इस रेंज लो के नीचे, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर प्राइस नीचे भी आया तो इस रेंज लो से तो वो जंप ले लेगा। तो जनरली होता वैसा ही है एंड यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, प्राइस नीचे आता है रेंज लो से ही जंप लेता है, राइट, यहाँ पर भी। बट अगर आपने इससे थोड़ा नीचे अगर अपना स्टॉप लॉस सेट किया है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मार्केट को रेंज लो से थोड़ा और ज़्यादा नीचे गिरा दिया, ताकि ये यहाँ जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है यहाँ की पूरी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट एब्जॉर्ब कर सके एंड देन वापस उसे उठाया ऊपर, फिर नीचे वापस से एक और बार ट्राई किया लिक्विडिटी लेने का एंड देन सीधा ऊपर, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पर अपनी एंट्री ली थी, यहाँ पे आपने एग्जिट ले लिया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, देन अब आपको ये पता चल चुका है कि ये मार्केट को इस पर्टिकुलर पोजीशन तक गिराने का इन्होंने डिसीजन लिया है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एंट्री इस रेंज लो पे रख सकते हो और ये जो प्रीवियस लो था इसके नीचे आप अपने स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अगेन लिक्विडिटी हंटिंग देखो यहाँ पे इस रेंज लो के नीचे भी हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो इस रेंज लो के पास अपना एंट्री रखेंगे समवेयर अराउंड दिस कैंडल, इस कैंडल के आसपास, और इस रेंज लो के थोड़ा सा नीचे क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस। अगेन उन थोड़े बहुत स्टॉप लॉस को ये हिट करता है, प्राइस ऊपर जाता है। बट अगर आपको पता है आपकी एग्जैक्ट एंट्री इस रेंज लो पे मिल सकती है तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे सेट करोगे एंड देन यू कैन हैव अ सक्सेसफुल एंट्री, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देखो, अगर यहाँ पर आपने मान लो 10% का रिस्क उठाया था, है ना, 30% के प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे आपका 10% गया। बट यहाँ पर क्या है, अब आपको और प्रिसाइज एंट्री मिल रही है। यहाँ पे आपने 10% की जगह सिर्फ 3% का रिस्क उठाया, यहाँ पे आप 30% गेन करना चाह रहे थे, यहाँ पे 3% रिस्क उठा के आपने यहाँ पर कितना गेन किया, ऑलमोस्ट 60%। तो यहाँ पर जो आपका 10% का लॉस हुआ वो भी कवर हो चुका है। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस यूज़ करने में आपको कभी पीछे नहीं हटना है। डज नॉट मैटर आप कितनी बार स्टॉप हंटिंग में आपका स्टॉप सेट होते हैं, स्टॉप लॉस इज़ मैंडेटरी। आप कोई भी ट्रेड लोगे उसमें स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना ही करना है।